हेलो साथियों, आज का टॉपिक या जो आज का ज़िला है वो आगरा ज़िला है। तो हम बात करते हैं कि आगरा ज़िला की पहले तो हम सीमा देख लेते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, फिर मैप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो फैक्ट बेस या जो थ्योरी है वो देखते हैं। तो जो फिरोजाबाद है वो किधर है? आगरा के पूर्व साइड में है। और जो मध्य प्रदेश है वो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण की तरफ स्थित है। राजस्थान आपका दक्षिण और ये दक्षिण पश्चिम में है। तो राजस्थान से भी ऐसे बॉर्डर शेयर करेगा मध्य प्रदेश से। अब मथुरा से जो बॉर्डर शेयर करेगा वो उत्तर से शेयर करेगा और उत्तर पूर्व से हाथरस से बॉर्डर शेयर करेगा। ये जो एटा और इटावा जो ज़िला है ये इनडायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है आगरा से। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा मैप है। अब हम ऐतिहासिक काल की बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल में आगरा का क्या नाम था। तो महाभारत या महाकाव्यों में जो उल्लेख था वो अग्रवन इसका उल्लेख किया गया था। और कहीं कहीं जो आर्य लोग रहते थे उनको संबोधित करते हुए आर्य ग्रह कहा गया था कि आगरा का पहले जो नाम था वो आर्य ग्रह था। तो अब हम बात करते हैं कि 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, लोधी वंश का वहाँ पे शासक था और जो वहाँ के शासक थे वो सिकंदर लोधी थे। तो उन्होंने आगरा जिला की स्थापना की थी। आगरा जिला की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था। और किस वंश के शासक वो थे? तो लोधी वंश के वो शासक थे। लोधी वंश के शासक थे ये, ठीक है। उसके बाद अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। पहले जो अकबर थे उनकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। दिल्ली से चेंज करके उन्होंने अपनी राजधानी आगरा बनाई और यहीं पे सिकंदर लोधी थे। बाद में उन्होंने भी दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? आगरा बना ली थी। अब हम आगे बात करते हैं। जहांगीर और शाहजहां के समय में आगरा किला का वास्तुकला केंद्र बना। मतलब वास्तुकला थी वो शाहजहां और जहांगीर के समय में यहाँ पे बहुत प्रमुख वास्तुकला का बहुत बड़ा केंद्र बन गया पूरा। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा वास्तुकला के रूप में सब चीज़ों का निर्माण होने लगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि आगरा का निर्माण कब हुआ था। तो 1565 ईस्वी में आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और 1631 में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और उपनाम की बात करते हैं तो उपनाम क्या है? ताज नगरी और पेठा। ये उपनाम इसलिए दिए गए क्योंकि ये यहाँ का फेमस है। ताजमहल यहाँ का फेमस है। राज्य से लेकर के विश्व के भी देशों में ताजमहल फेमस है, इसलिए इसको ताज नगरी कहते हैं। पेठा भी यहाँ का फेमस है, इसलिए पेठा नगरी भी कहते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ताजमहल को कब शामिल किया गया था? तो ताजमहल को 1983 में और आगरा का जो किला था वो भी 1983 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। और फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया था? तो 1986 में इसको भी शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं कि आगरा जिला जो था उसे आगरा जिला जो है 1936 ईस्वी में उत्तर प्रांत का इसे राजधानी घोषित किया गया था। राजधानी भी रह चुकी है उत्तर प्रदेश की ये। अब हम पूरी भौगोलिक स्थिति इसकी जान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 4041 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, मथुरा, फिरोजाबाद और इटावा और जो एटा है वो इनडायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है हाथरस, और ये सब डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करते हैं। अब यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन सी? यमुना नदी है, चंबल नदी है और एक और नदी है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वो उटांगन नदी है। ये भी बॉर्डर, तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। और जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है?
यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कहाँ आकर के मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज के पास आकर के मिलती है, ठीक है। अब हम यहाँ की जलवायु जान लेते हैं कि आगरा की जलवायु कैसी है। तो आगरा की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा रीजन एक तो ये हो गया, थार मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है मथुरा से टच करता हुआ है और इस आगरा से भी बॉर्डर शेयर करता, तो कहीं ना कहीं रीजन एक ऐसा, थार मरुस्थल भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु है। अब यहाँ गर्मी में इसका तापमान जो लगभग है वो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर भी पहुँच जाता है, और सर्दियों में इसका जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है वो आगरा में कब, वहाँ पे आगरा में बारिश होती है तो जुलाई या सितंबर में यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। अब हम आगे जान लेते हैं कि यहाँ की मृदा कैसी है। जलोढ़ मृदा है, क्योंकि जलोढ़ मृदा इसलिए है क्योंकि यमुना और गंगा का द्वाब है और यहाँ पे मैदानी एरिया है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ रेतीली और लाल मिट्टी भी पाई जाती है। तो ये सब यहाँ की प्रमुख मिट्टियाँ हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या क्या है। यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा की 9 सीटें हैं। अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा की जो सीटें हैं वो कौन सी है। एकमातपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह, यहाँ के ये क्या है, विधानसभा सीटें हैं 9। अब हम मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय, आगरा का मुख्यालय जो है आगरा शहर ही है। अब तहसील की बात करते हैं तो तहसील में आपका कितने डिस्ट्रिक्ट, कितना क्षेत्र आ जाएगा, तो आगरा, एतमादपुर और किरावली, खेरागढ़, फतेहाबाद, बाह, ये आपके टोटल कितने 6 जो क्षेत्र हैं वो कितने तहसील में आते हैं, ठीक है। अब हम मंडल की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं मंडल में। एक तो आगरा तो खुद भी होगा, तो और आगरा ही मंडल है। आगरा मंडल में क्या आता है, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी है, तो हमें याद रखना है। अब यहाँ की टोटल ग्राम पंचायत कितनी है, तो टोटल ग्राम पंचायत जो है वो 723 ग्राम पंचायत है। अब हम विकास खंड की बात कर लेते हैं तो विकास खंड या ब्लॉक्स कितने हैं, 15 है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार यहीं पे आगरा में ही स्थित है। कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई थी, तो 1844 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम मेले की बात कर लेते हैं। नवरात्रि और गणगौर का मेला, इसमें नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा होती है। गणगौर का मेला जो होता है इसमें गौरी जी की पूजा होती है। कैलाश शिव भगवान की पूजा होता है। ताज महोत्सव ताज के लिए होता है। बट्टेश्वर का मेला होता है और सुलह कुल का महोत्सव होता है, ठीक है। ये सारे इम्पॉर्टेंट आपके महोत्सव या मेले हैं। अब हम आ जाते हैं लोक नृत्य पे। चरकुला नृत्य और रासलीला, मयूर नृत्य, घड़ा या दीपक। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में। चरकुला नृत्य क्या है, एक लकड़ी का पिरामिड टाइप का बना होता है, तो उसमें कितने 108 घी के दीपक जला करके सर पे औरतें रख करके डांस करती हैं। रासलीला क्या होती है कि इसमें भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो की जाती हैं। मयूर नृत्य जो होता है इसमें मोर के पंख के बने हुए वस्त्र धारण करके राधा और कृष्ण के रूप में डांस करते हैं। अब हम बात करते हैं घड़ा या दीपक नृत्य के बारे में। तो घड़ा या दीपक, उसमें क्या होता है कि दीपक जला करके सर पे रख करके डांस करना होता है। अब यहाँ की प्रमुख, आगरा की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन सी हैं। कीमठ झील जो है वो आगरा की एक झील है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि विहार, अगर बात करते हैं विहार की, तो विहार सूर सरोवर पक्षी विहार है जो इम्पोर्टेंट है और ये रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। किसमें है, रामसर साइट में, ठीक है। रामसर साइट, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। और रामसर साइट मतलब आर्द्रभूमि, जो दलदली एरिया होता है उसे हम आर्द्रभूमि कहते हैं। उन्हीं की संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन आया था। रामसर कन्वेंशन 1971 में लागू किया गया था।
तो अब हमको डेट याद रखनी है। अब आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हम ये फैक्ट याद रखते हैं। तो उसी के तहत सूर सरोवर पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब यहाँ जो एक और पक्षी विहार है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ एक लौता जो हवाई अड्डा है, खेरिया हवाई अड्डा, ये यूपी स्पेशल पेपर यूपीपीसीएस आरओ में, एआरओ में और वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम सांख्यिकी के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ की क्या क्या जनसंख्या है, क्या है। तो यहाँ की टोटल जनसंख्या जो है वो 44,18,997 यहाँ की टोटल क्या है? जनसंख्या है। अब जनसंख्या घनत्व कितना है? 1084 प्रति मतलब कि प्रति व्यक्ति के अनुसार ये घनत्व है। लिंगानुपात कितना? 1000 पुरुषों पे 875 महिलाएं हैं। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ की साक्षरता दर कितनी है आगरा की। तो 73.11% यहाँ की टोटल कितनी है? साक्षरता दर है। और जो भाषा बोली है, यहाँ की भाषा बोली जो है ब्रज है, और ब्रज भाषा है, हिंदी भी है। और यहाँ की जो धर्म है, कौन कौन से धर्म है? सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर जैन है, फिर सिख है, ऐसे ये सारे धर्म यहाँ पे हैं। अब हम जान लेते हैं कि अकबरनामा यहाँ के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व हैं कौन कौन है। तो अकबरनामा आयने अकबरी के जो लेखक हैं, आयने अकबरी की लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। तो इनका जन्म भी यहाँ हुआ था। अकबर कालीन के विद्वान, मतलब कि जो अकबर कालीन के जो विद्वान वहाँ पे रहते थे अकबर के दरबार में, तो वो कौन थे? शेख फैजी का यहाँ जन्म हुआ था। मिर्जा गालिब का भी यहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट है, ये याद रखना। अब हम आ जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट संस्थान, पार्क, लैब, कॉलेज वगैरह जो भी हैं वो सब देख लेते हैं। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। फॉरेंसिक लैब आगरा में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। साइबर लैब स्थित है। और यहाँ पे नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज भी स्थित है। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, क्योंकि यहाँ पे चमड़ा का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पे चमड़ा उत्पाद के लिए जीआई टैग भी दिया गया है। और यहाँ के तो यहाँ का जो घुंघरू और घंटी वगैरह है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और चमड़ा उत्पाद के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। आगरा के पेठे के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक ही चिकित्सा संस्थान या कॉलेज है, वो कौन सा है? मेडिकल कॉलेज है, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में। अब हम खनिज के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बलुआ पत्थर और तांबा यहाँ के खनिज है, या फिर फर्सी जो पत्थर होते हैं ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो नीचे फ्लोर पे लगते हैं वो भी। अब हम नेशनल हाईवे के बारे में देख लेते हैं। नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं? NH44, NH19, NH21 यहाँ के ये क्या हैं? ये यहाँ के नेशनल हाईवे हैं। अब हम एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं? यमुना एक्सप्रेसवे है जो पूरी तरह से संचालित है आगरा में। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ये भी पूरी तरह से संचालित है। आगरा ग्वालियर निर्माणाधीन है। आगरा अलीगढ़ एक्सप्रेसवे ये भी निर्माणाधीन है, ये इसमें कार्य चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उद्योग की। कौन कौन से उद्योग हैं इम्पोर्टेंट? साबुन उद्योग, गलीचा उद्योग, संगमरमर वस्तु उद्योग, दरी उद्योग, बिस्किट उद्योग, फुटवेयर उद्योग, चमड़ा उद्योग, मिट्टी खिलौना उद्योग, बेत फर्नीचर उद्योग, खेल के सामान के लिए यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं। पेठा उद्योग है। तो ये सारे यहाँ के उद्योग हैं जो कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करता है आगरा का। अब हम ओडी-ओपी जान लेते हैं। क्या है ओडी-ओपी आगरा का? तो चमड़ा के जो भी उत्पाद हैं वो यहाँ का ओडी-ओपी है। अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।